चलिए हम लोग कल के क्लास में जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने कंप्यूटर का हिस्ट्री में जो है कंप्यूटर का हिस्ट्री चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ तथ्य जो है पढ़ चुके थे और आज जो है हम लोग शुरू करते हैं जहाँ से हम लोग खत्म किए थे उससे आगे। ठीक है, तो कंप्यूटर के हिस्ट्री में जो है प्रारंभिक हिस्ट्री है उसमें एक दो पॉइंट जो है हमको लगता है कि और आपको मेंशन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया था कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम लोग को क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ने शुरू किया था कि कंप्यूटर का जो विकास है ये 3000 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, ये चला था आपका 1617 आया। ठीक है, फिर 1642 में कुछ परिवर्तन हुआ, फिर इसके बाद आपको 1673 में हुआ। ठीक है, इसके बाद 1800 में भी हुआ था कुछ परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद 1822, ठीक है, और 1837 में, यानी 33 भी रहता है कहीं कहीं, लेकिन आप 37 से मान के चलिए। ठीक है, इतना परिवर्तन होने के बाद जो है ये कंप्यूटर का आज हम लोग जिस रूप में इस्तेमाल करते हैं उस रूप में हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग ने समझ लिया था। ठीक है, और हमने लगभग आपको सारा पॉइंट जो है कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, लेकिन एक दो पॉइंट जो है कि हमको लगता है कि आप इसको मेंशन कर लीजिए, कहीं हो सकता है तो आपको पूछ दे। ठीक है, तो यहाँ तो 3000, क्योंकि एक बार और रिपीट कर देते हैं कि 3000 ईस्वी पूर्व में एबेकस नाम के जो है गणना यंत्र का आपका सर्वप्रथम इसका खोज किया गया था, यानी इसका आविष्कार किया गया था, जो कि ये मैनुअल डिवाइस था। ठीक है, ये गणना यंत्र था जो जोड़ घटाव गुना भाग करता था, मुख्य रूप से जोड़ घटाव करता था और गुना भाग जो है में बहुत सारी त्रुटियां रहती थी। ठीक है, तो 3000 ईस्वी पूर्व जो है इसका खोज किया गया था एबेकस नाम के गणना यंत्र का। ठीक है, इसकी खोज जो है आपका मेसोपोटामिया में की गई थी और इसका जो विकास का जो काम करने वाला अगला जो विकास है वो चीन में हुआ था, इसलिए इसका विकास जो है कभी कभी ऑप्शन में आपको चीन भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग 1642 के विषय में बात बताए थे कि पास्कल नामक वैज्ञानिक ने पास्कलाइन जो है गणना यंत्र का निर्माण किया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग 1673 में बताए थे कि लेबनिज ने एक गणना यंत्र का निर्माण किया था। ठीक है, लेबनिज ने। इसके बाद हम लोग 1822 में कहे थे कि यहाँ पर चार्ल्स बेबेज जो है ना प्रथम जो है डिजिटल कंप्यूटर का यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार करते हैं और इसका डिफरेंस मशीन का यहाँ पर खोज करते हैं। इसके बाद 1837 में जो है आपको जो है एनालिटिकल डिवाइस का जो है यानी मशीन का ही खोज हो जाता है। यहाँ से हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, विस्तृत पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर 1617 वाला कुछ मेंशन कर लीजिए, यहाँ पर कुछ 1617 का जब मेंशन कर लीजिएगा तो आपका एक दो पॉइंट जरूरत तो नहीं है लेकिन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जॉन नेपियर ने जो भी, ठीक है, जॉन नेपियर, ठीक है, हमको ये लगा था कि इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हो सकता है कहीं पूछ दे तो एक दो पॉइंट को मिस नहीं करना है, हम लोग को मेंशन कर देना है। ठीक है, तो जॉन नेपियर ने क्या किया था कि यह आपको लॉग, ठीक है, एंड बोन्स, ठीक है, लॉग एंड बोन्स जो है गणना यंत्र का, ठीक है, गणना, ठीक है, यंत्र का आपका खोज किया था। ठीक है, क्या किया था? गणना यंत्र का खोज किया था। ठीक है, गणना यंत्र का खोज किया था। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, यह जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा जो है जॉन नेपियर को जिस काम के लिए विख्यात है, तो ये लॉगरिथम के खोज के लिए विख्यात है और वही लॉगरिथम जो हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, लॉग में जो मैथमेटिक्स में यूज होता है लॉगरिथम, वही जो बेस लेके हम लोग करते हैं ना, जैसे लॉग ई, लॉग 10 जो पावर होता है इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसका खोज के ही रूप से ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो जॉन नेपियर को, ठीक है, जॉन नेपियर को, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जॉन नेपियर को, ठीक है,
लॉगरिथम के विकास का श्रेय दिया जाता है। लॉगरिथम के विकास का श्रेय दिया जाता है। विकास का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, जॉन नेपियर को लॉगरिथम के विकास का श्रेय दिया जाता है। इस नाम से ये ज्यादा विख्यात है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये भी जो यंत्र जो है आपको, ठीक है, जोड़, ठीक है, घटाव, गुना, ठीक है, और भाग करने में सक्षम यंत्र था। ये जो सक्षम यंत्र था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, उम्मीद है कि जॉन नेपियर के बारे में जो है हम लोग अच्छी तरह से जो है यहाँ पर जो है समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जॉन नेपियर जो है ना आपको क्या किया था, लॉग एंड बोन्स गणना यंत्र का जो है ये आपको खोज किया था। और इनका जो लॉगरिथम के विकास में जो है ना ही इनका योगदान के लिए इनका जाना जाता है। तो आपको जो क्वेश्चन जो ज़्यादातर जो आता है आपको ये लॉगरिथम के विकास के ही श्रेय में पूछा जाता है, समझे? तो इसी पॉइंट को ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट तो उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम फिर भी आपको मेंशन कर दिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट हम यहाँ से भी ले लेते हैं। ठीक है, तो 1800 ईस्वी में, ठीक है, 1800 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, यही एक दो पॉइंट है जो हम लोग मेंशन करना चाहते हैं। इसको मेंशन करके और अपने नोट्स को सर्वश्रेष्ठ बना लेंगे। हो सकता है यहाँ से कोई पॉइंट छूट जाए तो और क्वेश्चन पूछ दे तो दिक्कत हो सकता है हम लोग को। इसलिए जो है ना हम लोग क्या करेंगे कि हर एक पॉइंट पे फोकस करना है। ठीक है, तो 1800 ईस्वी में क्या होता है कि आपको जोसेफ मैरी जो है, जोसेफ मैरी जैकवार्ड नामक जो है इंग्लैंड के निवासी होते हैं और अपने लूम मशीन में जो है ना पंच कार्ड का पहली बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये पंच कार्ड जो होता है मोटा कागज होता है, यानी कि सख्त कागज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पंच कार्ड जो होता है। ठीक है, तो यह जो भी आपको कंप्यूटर के विकास में इनका भी एक योगदान है। ठीक है, तो संत देखिए क्या लिखेंगे, जोसेफ, देखिए जोसेफ जो है, जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने, ठीक है, अपने लूम मशीन में, ठीक है, अपने लूम मशीन में, ठीक है, प्रथम बार, ठीक है, प्रथम बार जो है पंच कार्ड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? पंच कार्ड का प्रयोग करते हैं। पंच कार्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पंच कार्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पंच कार्ड का प्रयोग करते हैं। अब ये लूम मशीन क्या होता है? ठीक है, तो लूम मशीन जो होता है ना, बुनकर जो है इस्तेमाल करता है कपड़ा बुनने में, जो इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप चरखा समझ सकते हैं। ठीक है, चरखा का कुछ मतलब हुबहू चरखा तो नहीं होगा, लेकिन कपड़ा बुनने वाला जो मशीन होता है लूम मशीन है ना, वो कपड़ा बुनने में काम आता है। बुनकर लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो आपको उसमें जो है पहली बार जो है जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने जो है आपको पंच कार्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये पंच कार्ड जो होता है ये क्या होता है, तो देखिए ये पंच कार्ड जो होता है ना, सख्त यानी कि सख्त कागज का टुकड़ा होता है। सख्त कागज का टुकड़ा का मतलब ये भी हो सकता है आपका टुकड़ा होता है। सख्त कागज क्या होगा, देखिए सख्त कागज का जैसे कि ब्रिटानिया बिस्कुट होता है ना, ब्रिटानिया बिस्कुट जो कार्टून में आता है वो मोटा टाइप का कागज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक दो पॉइंट हम लोग और भी नोट कर लेना चाहते हैं कि देखिए आधुनिक जो है, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जो जनक है, आधुनिक कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, देखिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जो जनक है, विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक जो है
एलन, देखिए एलन एलन ट्यूरिंग है, ठीक है, एलन ट्यूरिंग है। देखिए याद रखिएगा, ये आपको आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जो जनक है ना, एलन ट्यूरिंग है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है, तो आप इसका नाम याद रखिएगा, एलन ट्यूरिंग, ठीक है, एलन ट्यूरिंग। अब आगे लिखते हैं, देखिए देखिए एक नाम हम लोग जरूर इसको याद रखिएगा, विजय भाटकर, ठीक है, विजय भाटकर, ठीक है। अब ये विजय भाटकर कौन है, ठीक है, ये विजय भाटकर कौन है, देखिए तो ये आधुनिक भारत में जो कंप्यूटर विकास हुआ है, तो भारत में कंप्यूटर के जनक के रूप में विजय भाटकर को जाना जाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग भी याद रखेंगे कि विजय भाटकर जो है ना, विजय भाटकर, देखिए ये जो विजय भाटकर है, विजय भाटकर को मतलब भारत में कंप्यूटर के विकास के रूप में जाना जाता है, इसलिए इन्हें भारत में कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो विजय भाटकर को भारत में कंप्यूटर के विकास के लिए, भारत में, ठीक है, कंप्यूटर के विकास के कारण, कंप्यूटर के विकास के कारण भारत का कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारत में कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। कोई दिक्कत? तो विजय भाटकर, देखिए कि विजय भाटकर जो है भारत में कंप्यूटर के विकास में अपना अहम योगदान देते हैं, और इस वजह से इनको जो है आपको भारत में कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ठीक है। और इन्हें जो है, तथा इन्हें जो है, इन्हें सीडैक का संस्थापक माना जाता है, सीडैक का संस्थापक माना जाता है, ठीक है, सीडैक का संस्थापक माना जाता है। ये जो कुछ पॉइंट था हम लोग को यहाँ पर जो है, ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ये जो कुछ एक दो पॉइंट था जिसको हम लोग को नोट करने के बाद जो है ये आपका पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जब ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे तो ऑब्जेक्टिव सेशन में जो कुछ पॉइंट बच जाएंगे तो उस पॉइंट को आप लोग को हम पहले ही बताए हैं कि आपका पेज जो है ना, पेज का आपको कुछ भाग जो है आप खाली छोड़िएगा। कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो थ्योरी में अगर छूट जाता है तो जब हम ऑब्जेक्टिव सेशन कराएंगे तो उसमें अगर आपको आता है ऐसा, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है आधा भाग में लिखना, कुछ जगह जो है स्पेस छोड़ देना है, ताकि वहाँ बाद में आप उस पेज के खाली स्थान में आप उस छूटे हुए नोट्स को आप मेंशन कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप जो है अपना कॉपी कलम लेकर बैठिए और सबको नोट करते रहिएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम से जाने से पहले आप इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। तो याद होगी आपको, ठीक है, याद करना बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो अभी हम एक बार फिर से जो पढ़ाए हैं उसको रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। देखिए 1617 में कौन आते हैं, जॉन नेपियर, जो आपको लॉगरिथम के विकास के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने लॉग एंड बोन्स नामक गणना यंत्र का खोज किया था, ठीक है। इनका ज़्यादातर जो है क्वेश्चन पूछता है वो है कि आपको लॉगरिथम के विकास का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो मैथ में आप बहुत बार पढ़े होंगे, तो मैथ में लॉगरिथम का जब यूज होता है तो इन्हीं का दिया हुआ देन है, ठीक है। तो ये हो गया 1800 ईस्वी में आपको जो है जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने अपने लूम मशीन में जो है पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था। तो पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था तो वो एक गणना के यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया था। तो पंच कार्ड क्या है, तो पंच कार्ड जो है आप एक सख्त कागज का टुकड़ा हुआ करता था जिसे ये इस्तेमाल किया करते थे, और इसी के मदद से ये जोड़ घटाव गुना भाग करते थे, ठीक है। इसलिए इसे कंप्यूटर के विकास में माना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग विजय भाटकर के बारे में पढ़े। विजय भाटकर कौन थे? विजय भाटकर जो है भारत में कंप्यूटर के विकास में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और इसी कारण से इनको भारत में कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और इन्होंने
सीडेक की स्थापना किया था, इसलिए इसे सीडेक का संस्थापक कहा जाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे, अब हम लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। धीरे धीरे जो है हम लोग सारा चीज़ को कवर कर लेंगे, ठीक है, और घबराना नहीं है, और धीरे धीरे चीज़ों को समझना, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और अच्छे से हम लोग काम कर लेना, ठीक है। तो देखिए जेनरेशन जो है, जेनरेशन का हिंदी क्या होता है, पीढ़ी, ठीक है। हमारा पीढ़ी है, आपका पीढ़ी है, ठीक है, पीढ़ी, ठीक है, हमारा पीढ़ी है, आपका पीढ़ी है, सभी का पीढ़ी होता है, उस प्रकार कंप्यूटर का पीढ़ी है। जैसे कि मान लीजिए कि आप हैं, तो अभी आप हैं, आपके पिताजी एक पीढ़ी हो गए, एक आप पीढ़ी हो गए, एक आपके दादाजी पीढ़ी हो गए, एक आपके परदादा पीढ़ी हो गए, इसके बाद और बैक में चल जाइएगा तो बहुत सारा पीढ़ी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जो कंप्यूटर का जो विकास हुआ, तो एक नया चीज़ आया, और नया चीज़ के बाद कुछ दिन चला वो, लगभग मान के चलिए 10 साल, और कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। फिर उसके बाद कुछ परिवर्तन हुआ और फिर नया चीज़ आ गया, ठीक है। तो पीछे वाला जो भाग था उसको हम एक पीढ़ी मान लिए, और फिर जो नया चीज़ आया तो फिर दूसरी पीढ़ी हो गया। फिर इसी प्रकार 8-10 साल जो है गैप हुआ, और फिर नया चीज़ कंप्यूटर में जुड़ गया, ठीक है, तो उसको हम तीसरी पीढ़ी मान लिए। फिर कुछ दिन गैप हुआ, और फिर उसी में कुछ नया चीज़ आकर जुड़ गया, तो ये चौथी पीढ़ी हो गया। इसी तरह हर अगली पीढ़ी में जो है नया चीज़ जुड़ते गया, और एक पीढ़ी का निर्माण होते चला गया। जैसे कि हमने आपको पिछले क्लास में एग्जाम्पल दिया था, क्या एग्जाम्पल दिया था, मोबाइल के बारे में, ठीक है। पहले जो है वायरलेस वाला मोबाइल चला करता था, इसके बाद टेलीफोन वाला मोबाइल चला, और पहली बार हमने टेलीफोन से बात किया था तो बहुत बच्चे बहुत खुश हुए थे, ठीक है। खास करके गांव में वगैरह में जो है टेलीफोन जो है अच्छे मतलब परिवार में हुआ करता था, सब परिवार में तो होता नहीं था, समझ गए। तो इसके बाद नोकिया का मोबाइल आ गया, बटन वाला, टिप टैप करने वाला। फिर मल्टीमीडिया सेट आ गया, इसके बाद एंड्रॉयड आ गया, विंडोज़ आ गया, और आज तो इतने प्रकार का मोबाइल है जो हम लोग उसका पूरा उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। तो ये मोबाइल का विकास का क्रम है, और ये एक पीढ़ी, उसको पीढ़ी कही है सबका, यानी कि वायरलेस वाला भी एक पीढ़ी हो गया, टेलीफोन वाला भी एक पीढ़ी हो गया, इसके बाद आपको बटन वाला जो मोबाइल है उसका भी पीढ़ी हो गया, मल्टीमीडिया सेट हुआ उसका भी एक पीढ़ी हो गया, विंडोज़ आया उसका पीढ़ी, एंड्रॉयड आया उसका पीढ़ी, और अभी तो ढेर सारा प्रोग्रेस हो रहा, अभी तो एआई का ज़माना आ चुका है, ठीक है। तो ये हुआ आपका जनरेशन। तो किस जनरेशन में किस तकनीक का विकास हुआ, वहाँ भाषा क्या था, ये सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक देखिए कंप्यूटर की, यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ी है। कितनी पीढ़ी है, कुल 5 पीढ़ी है, कुल 5 पीढ़ी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अभी जो है देखिए वर्तमान में जो है 5वां पीढ़ी चल रही है, वर्तमान में 5वीं पीढ़ी चल रही है, 5वीं पीढ़ी चल रही है, 5वीं पीढ़ी चल रही है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग ये चीज़ को देखेंगे कि अभी जो है कंप्यूटर का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये विकास के 5वें पीढ़ी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ गए। और वर्तमान में जो है 5वां पीढ़ी चल रहा है, और ये कुल मिला के 5 पीढ़ी है, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी का पहले से हम लोग क्या देखेंगे, इसका काल देखेंगे, समय, ठीक है, यानी कि काल इसका कब से कब तक रहा, ठीक है, ठीक है। उस पीढ़ी में किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। उसके हम लोग भाषा के पढ़ेंगे कि उसमें कौन सा भाषा था, ठीक है, कौन सा भाषा का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। उसका हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे, ठीक है। इसके बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रमुख बिंदु देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बिंदु होगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग जो है कि 5 चरणों में 2, 3, ठीक है, और 4 और 5, ठीक है, 5 चरणों में हम चीज़ों को
देखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं, तो पिताजी के बारे में उनका जन्म कब हुआ और कब से कब तक रहे वो, ठीक है। उनका खान पान कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, उस समय कौन सा तकनीक का इस्तेमाल किया करते थे, वो छाता लेके चलते थे या साइकिल से चलते या मोटरसाइकिल से चलते थे या उनके पास कार था, या जनरलाइज उस समय किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, और तो हम उस तकनीक को देख लेंगे। वहाँ पर हम लोग उस समय जो पिताजी थे क्या भाषा बोलते थे, शुद्ध हिंदी बोलते थे या अपना जो क्षेत्रीय भाषा था उसका इस्तेमाल करते थे, या उन्होंने मॉडर्न युग का भाषा जो हो अंग्रेजी है उसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से रखकर और करते थे तो यह भाषा वाला आ जाएगा। फिर उदाहरण देना होगा हम लोग को कि यहाँ क्या क्या उनका नई तकनीक में इस्तेमाल होता था, उसका क्या क्या उदाहरण है वो देंगे। इससे कुछ प्रमुख बिंदु जो होगा उसको हम लोग देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सब पांचों पीढ़ी का काल को देख लेते हैं, ठीक है। पांचों पीढ़ी का हम लोग काल का देखेंगे, ठीक है। तो पांचों पीढ़ी का हम लोग देखेंगे। पहले पीढ़ी का हम काल देख लेते हैं, ठीक है। पीढ़ी, इसका समय क्या था, ठीक है, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी का जो काल था यह आपको 1900, ठीक है, 1940 से लेकर, ठीक है, 1940 से लेकर जो है 40, कहीं कहीं आपको 42 भी लिखा हुआ किसी किताब में मिल जाता है। चलिए तो हम 42 से लिख देते हैं। 1942 से लेके 1900, ठीक है। आपको किसी किताब में 53 रहेगा तो किसी किताब में 1954 रहेगा, ठीक है। तो 53-54 वहाँ ऑप्शन के हिसाब से आप देख कर काम कीजिएगा कि क्या करना है। ये बुद्धि विवेक पर उपयोग करता है। कोई किताब 53 लिखता है तो कोई किताब 54 लिखता है। अब हम लोग जो दूसरी पीढ़ी की बात करेंगे, ठीक है, तो यह आपको 1956 से लेके 1963 तक होगा। कोई कोई किताब 1964 भी लिख देता है, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर हम तीसरी पीढ़ी की बात समय काल को अगर देखते हैं तो यह आपको 1965 से लेकर आपको 1973, इसमें भी 1974 भी कोई कोई किताब लिखता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे का हिसाब किताब देख लेते हैं। चलिए हम लोग ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो चौथी पीढ़ी का जो काल है, यह जो काल है आपको 1975 से लेकर 1989 तक रहता है, ठीक है। और पांचवी पीढ़ी जो है 1990 से लेकर, ठीक है, 1990 से लेकर वर्तमान तक का इसका काल है, ठीक है। तो मेरे भाई आप ध्यान रखिएगा, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ये याद करने वाला बिंदु है। इस पॉइंट को नोट डाउन करना है विशेष रूप से, इसको हर हाल में घोंक जाना है, समझे। इसको याद कर लेना है, इसको कर लेना है। ये पीरियड यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ देता है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना दम, इसको आप दम हमेशा इसको एक दो बार लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो यहाँ याद हो जाएगा, ठीक है। अब किस पीढ़ी में किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, किस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे वहाँ तकनीक को हम देख लेंगे। इसके बाद हम भाषा को देखेंगे, ठीक है, भाषा फिर उसका उदाहरण देखेंगे। इसके बाद प्रमुख बिंदु देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्लास देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम पीढ़ी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी, तो प्रथम पीढ़ी, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी में, ठीक है, प्रथम पीढ़ी में जो है इसका जो काल अगर देखा जाए, ठीक है, तो काल हमको फिर से रिवीजन कर देते हैं। आपको काल जो है आपको 1942 से लेके 1953 और 1954 भी किसी किसी किताब में दिए हुए रहता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है हमको, ठीक है। तकनीक की बात की जाए तो इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, सर्वप्रथम, ठीक है, सबसे पहला कंप्यूटर था, यानी कि प्रथम बार था कि यहाँ पर आपको वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। क्या किया गया? ये वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, जिसको हम वोल्व भी कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, वोल्व भी कहा जाता है। अब देखिए वैक्यूम ट्यूब होता क्या था। तो देखिए यह इस प्रकार का बना रहता था, समझे। हम आपको समझने के लिए आपको बोल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो वह क्वेश्चन जो है आपका सिर्फ यही ध्यान देना है कि आपको यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, बस इतना ही, ठीक है। लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर पागल होता है, कहीं से भी कुछ हो
पूछ देता है, समझ गए। जैसे बीपीएससी अभी पगलायल है ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है और सबको एसडीएम बनाएगा, डीएसपी बनाएगा, समझ गए। तो ये बना हुआ किस चीज का रहता था, तो ये आपका शीशा का बना होता है। इसको मिटा देते हैं। देखिए यह जो है आपका, ठीक है, यह जो है आपका ग्लास का, ठीक है, किसका बना रहता था, तो ग्लास का। इसके बनाने में ग्लास का इस्तेमाल किया गया था। किसका इस्तेमाल किया गया था, ग्लास का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और ये जो है एक कमरे की तरह था, ठीक है, बहुत बड़ा था इसका वजन, ठीक है। और ये विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर हम लोग ये ध्यान देंगे कि देखिए इसको मूक ग्लास कहा गया था। मूक ग्लास क्यों कहा गया था, अब हम इस बात को जानते हैं। इसको मूक ग्लास इसलिए कहा गया था कि वैक्यूम मतलब जो है, वैक्यूम मतलब क्या होता है कि वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि वहाँ से ये जो ग्लास का जो घर था इसमें से क्या होता है कि हवा को भी बाहर निकाल दिया गया था और बिल्कुल शून्य था, इसलिए इसको हम मूक ग्लास कहते थे। यानी कि मूक ग्लास से भी निर्मित था, समझे, यह मूक ग्लास से भी निर्मित था। एक ये पॉइंट हो जाएगा आपको। और अगला पॉइंट जो है, यह जो है क्या करता था, जो मूक ग्लास जो है, मूक ग्लास क्या करता था, इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या करता था, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल व एम्पलीफाई करता था, ठीक है, एम्पलीफाई करता था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एम्पलीफाई करता था, ठीक है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए मैं इसको एक बार और दोहरा देता हूं कि ये जो वैक्यूम जो था, ये आपको यहाँ से जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है मुख्य रूप से आपको यही पूछा जाता है कि ये किस तकनीक का, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखिए कि वैक्यूम ट्यूब के बारे इस्तेमाल किया गया था। और ये वैक्यूम ट्यूब किस प्रकार का था और कैसा था, तो जानते हैं दोस्तों, ये ग्लास से निर्मित था। और वैक्यूम का मतलब क्या हो गया कि वहाँ से हवा को भी बाहर निकाल दिया गया था, बिल्कुल शून्य अवस्था में था। तो ये ग्लास से निर्मित था, ठीक है। और ये विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर बन रहा था, ठीक है। इसके बाद यह क्या था, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग किया गया और इसको मुक ग्लास से निर्मित था, जो ये ग्लास को ही मुक ग्लास कहा गया। और ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें का जो हवा भी जो है ना बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है, इसलिए इसको मुक ग्लास किया कहा गया। और यह जो है मुक ग्लास होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल व एम्पलीफाई करता था, ठीक है। तो यानी कि यही इसका मुख्य रूप से इसका काम था, ठीक है। इसका एक और पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि 1904 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ जो है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग ने इसका क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। ध्यान दीजिएगा, इसका आविष्कार किया था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको यह जो कुछ पॉइंट है इसके बाद हम लोग आगे बढ़े किया था, ठीक है, कोई दिक्कत। अब उम्मीद है कि आप सारा पॉइंट्स को जो है अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमने आपको बताया है कि सबसे पहले तो हम लोग इसका काल जानेंगे, क्या क्रम होगा हम लोग का, पहली पीढ़ी का काल जान लीजिए। काल का मतलब क्या हो गया, यहाँ समय जानने लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे कि उसमें किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, तो तकनीक जान लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग उसका जानेंगे कि मशीन भाषा क्या था, ठीक है, मशीनी भाषा क्या इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कुछ उसका उदाहरण हम लोग जान लेंगे,
ठीक है, ये उदाहरण जान लिए। इसके बाद हम लोग कुछ क्या करते हैं कि प्रमुख बिंदु, ठीक है, प्रमुख बिंदु अगर इसके बारे में कुछ है तो हम लोग उसको जान लेंगे, ठीक है, यही हमारा कर्म होगा। तो अब हमको इसमें तकनीक के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, अब हम लोग कहाँ चलते हैं आगे, इसमें मशीनी भाषा का क्या इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो मशीनी जो भाषा था वह कौन सा भाषा था, ठीक है, मशीनी भाषा, मशीनी भाषा, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर पॉइंट हो गया। इसमें हम लोग देखेंगे कि देखिए, तो इसमें पहला नंबर पॉइंट है कि इसमें सर्वप्रथम जो है आपको बाइनरी, ठीक है, बाइनरी कोड का प्रयोग किया गया, ठीक है, बाइनरी कोड का प्रयोग किया गया, ठीक है, बाइनरी कोड का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट इसमें से ये देखेंगे कि जो बाइनरी जो कोड था, ठीक है, तो बाइनरी कोड के रूप में बाइनरी संख्या जो है, बाइनरी संख्या आपको, बाइनरी संख्या जो है आपको इस्तेमाल जो किया गया 0 और 1 का प्रयोग किया गया, ठीक है, कोई दिक्कत, 0 और 1, ठीक है, 2 ही होता है, समझे, तो 0 और 1 का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो यह जो है आपको जो इसका जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, यह कंप्यूटर की पहली भाषा थी, ठीक है, यह कंप्यूटर की पहली भाषा थी, यह कंप्यूटर की पहली भाषा थी, पहली भाषा थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहली भाषा थी, भाषा थी जो, ठीक है, दुनिया का एकमात्र भाषा, एकमात्र भाषा, एकमात्र भाषा था, समझे, जो कंप्यूटर के को क्या कर सकता था, समझ सकता था, जो दुनिया का एकमात्र भाषा जिसे कंप्यूटर, जिसे कंप्यूटर जो है समझ सकता है, जिसे कंप्यूटर जो है समझ सकता था, समझे, यह दुनिया का पहली भाषा था, ठीक है, कंप्यूटर समझ सकता था, ठीक है। अब आप समझ गए हैं, समझ गए, यह कंप्यूटर की पहली भाषा थी जिसको कंप्यूटर जो है समझ सकता था मुख्य भाषा के रूप में, ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट में इसमें आप लोग लिखिएगा कि जो इसके जो कोड होते थे, इसके कोड को देखिए न्यूमेरिकल कोड कहा जाता था। अब न्यूमेरिकल कोड क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग संख्या का इस्तेमाल करते थे, किसका, 0 और 1 को, तो इसके कोड को न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल कोड भी कहा जाता था, जाता था या जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग यहां तक मशीनी भाषा के बारे में समझ गए, अब कोई दिक्कत। अब इसका तीसरा पॉइंट जो है, इसका जो है हम लोग क्या जानेंगे कि इसका उदाहरण क्या क्या था, ठीक है। तो उदाहरण में हम लोग देखेंगे जो पॉइंट आएगा, ठीक है, उदाहरण में जो है इसका यही चीज जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद करना है, ठीक है। देखिए पहला होगा ENIAC, इनेक, ठीक है, ठीक है। दूसरा था आपका EDVAC था। अगला था कि आपको EDSAC, ठीक है। तो तीसरा नंबर था, चौथा नंबर था UNIVAC, ठीक है। और पांचवा नंबर भी था, एक था ये आपका मार्क 1, ठीक है, मार्क 1 भी याद रखिएगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखने की चीज है, ठीक है, मार्क 1, ठीक है। और अब हम लोग इसका क्या काम करेंगे कि आपका फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर आपको इसको याद रखिएगा, अगर किसी चीज़ को याद करने की अगर आवश्यकता होगा इस क्लास में तो समझे, आपको यहाँ यही पॉइंट जो है कि आप इसमें से दे देगा और कहेगा कि किस पीढ़ी का ये उदाहरण है, और इसका जो है आपको अथी भी पूछता है, क्या कहते हैं उसका, फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक है।
तो इसका जो फुल फॉर्म होगा ये होगा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर, ठीक है, इंटीग्रेटर गेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है, पहला का, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है और इसको आपको क्या करना है, याद भी रखना है, ठीक है, ध्यान रहे इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, और फुल फॉर्म वाला जो होता है ना, कोट रीडर का जब हम मेंस का पढ़ा रहे थे तो उस समय 4 क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, समझ लीजिए। तो ये आपको एब्रीविएशन में भी आपको पूछेगा, तो एक बार हम एब्रीविएशन अगर कराते हैं तो आपको क्या होगा, याद करने में दिक्कत होगा। और धीरे धीरे जहाँ जहाँ भी थ्योरी में आ रहा है एब्रीविएशन तो उसको आप पढ़ते चले जाइएगा, याद करते चले जाइएगा, तो आपको याद हो जाए। और जल्द ही मैं आपके लिए खुशखबरी एक सूचना देना चाहता हूँ कि आप लोग के लिए हम एक बेस्ट टेस्ट सीरीज भी जो है साइट से हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो उसको भी आप वेट कीजिए, उसको भी हम लॉन्च कर रहे हैं जल्द ही। कंप्यूटर की तैयारी के लिए आपको कहीं भी किसी भी चैनल को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, आप मेरे वीडियो को देखिए ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये आप करना ही क्या है, बस एक उंगली से दबाना ही तो है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, तो सारा नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा मेरे वीडियो का, ठीक है। और मेरी कोशिश है कि आपको हर सब्जेक्ट का मुहैया कराया। फिलहाल तो अब इंग्लिश हिंदी चल रहा है, कंप्यूटर स्टार्ट किए हैं और जल्द ही आपको सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा, बस रिदम में तो आने दीजिए। और आपका सहयोग रहा, आपका प्यार रहा तो हर हाल में हम आपका साथ देंगे, ठीक है। चलिए, अब है इसका, हम लोग इसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट डिस्क्रेट यहाँ हो जाएगा वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इसका भी फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि पहली पीढ़ी का ये आपका उदाहरण है, ठीक है। अब हम आपको इसका चौथा का हम लिखने जा रहे हैं, या तीसरा का, ठीक है। तो देखिए, इसका जो हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉनिक, इसका हो जाएगा डिले, ठीक है, स्टोरेज ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप किसको याद रखिएगा, और यूनिवर्सल यूनिवैक है, तो ये आपको इसका याद रखना है, ठीक है। इसका हम लिख देते हैं, आपको इसका लिख देते हैं। देखिए, इसका हो जाएगा आपको यूनिवर्सल। देखिए, इसका नाम कैसे याद रखिएगा, देखिए यूनिवर्सल, UN भी यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ देखिए यूनिवर्सल, ठीक है। और ए से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि इसको पांचों को जैसे कि बारी बारी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ENIAC इनिक हो गया, EDVAC है, EDSAC है और यूनिवैक है, ठीक है। तो पहला का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा का हो जाएगा EDVAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ तो यूनिवर्सल का देख ही रहे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये मार्क 1, इसका मार्क 1 नाम ही था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये 5 जो है आपको हर हाल में रट जाना है मेरे भाई, यहाँ से सवाल आपको बनेंगे, ठीक है। ये आपको याद करना है, ठीक है। इस पॉइंट को किसी भी हाल में मिस नहीं करना है, इसका नाम के सहित और आपका फुल फॉर्म ही याद होना चाहिए, ठीक है। अगर भाई आपने छोड़ा, मिस किया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा पास है, अब आपको देख लेते हैं इसके बारे में, ENIAC, जिसका हम लोग ने फुल फॉर्म पीछे में पढ़ा है। देखिए, इसका हम लोग फुल फॉर्म पीछे पढ़े हैं, आप लोग बिना देखे ही कमेंट करके बताइएगा कि क्या फुल फॉर्म होगा, ठीक है।
देखिए इसको जो है, इस पहला पॉइंट है, इसे जेपी ECKERT, जेपी स्कॉट, ठीक है, और और या हो जाएगा, ठीक है, और हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, और जॉन। देखिए जॉन मौचले ने, ठीक है, मौचले ने इसको तैयार किया था, ठीक है, तैयार किया या आविष्कार किया, जो भी लिख सकते हैं, तैयार किया, ठीक है। और इनिक जो है आपको सबसे पहला क्या था, डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, नोट बी डाउनेड, ठीक है, क्या था, यह यह सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। यह जो है सबसे, ठीक है, सबसे पहला पहला डिजिटल, ठीक है, पहला डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर था। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, पहला डिजिटल कंप्यूटर था, इस पॉइंट का नोट कर लें। और ये सबसे पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी था, यह सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी था। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जो है इसके अगला पॉइंट यह है कि ये सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला, ठीक है, यह जो सबसे पहला, या इसको सबसे प्रथम कह सकते हैं, सबसे प्रथम सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर था, सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर था, सबसे पहला सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर था। इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप पढ़ जरूर लीजिएगा, लेकिन जो हम याद करने के लिए बोले हैं उसको तो हर हाल में याद करना है, और इस सबको एक बार नज़र से देख लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे पहला समान उद्देश्य वाला कंप्यूटर था, ठीक है, कंप्यूटर था, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। और कहाँ मिलेगा, इसके लिए आप जब कमेंट कीजिएगा तब आपको बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जरूरतमंद इंसान को ही देना चाहिए। अब बिना जरूरतमंद इंसान को देने से उसका क्या होता है, मूल्य नहीं होता है। जैसे अभी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको, यही चीप पेड कोर्स में हम चलाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या फी करना पड़ता, तो उसका आपको अहमियत मालूम होता, और आप जो है उसको मतलब पढ़ते अच्छे से। और यहाँ जो है आपको केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप उसको लाभ ले सकते हैं। लेकिन आपको क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करके तो मदद कर सकते हैं भाई मेरे, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, नेक्स्ट जो हमारे पास है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है, EDVAC, ठीक है, EDVAC। अब देखिए इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, यह पहला कंप्यूटर था, ठीक है, यह जो है आपका पहला कंप्यूटर था, पहला कंप्यूटर था, ठीक है। यह जो है, देखिए यह जो है पहला कंप्यूटर था, कंप्यूटर था जिसमें जिसमें जो है स्टोरेज शुरू किया गया था, जिसमें स्टोरेज स्टोरेज शुरू किया गया था। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को जरा सा हम समझते हैं। देखिए इस पॉइंट को समझने का मतलब ये है कि जो आज हम मेमोरी का जो डेवलप रूप देख रहे हैं, तो डाटा को स्टोरेज करने का कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन पहला यहाँ से EDVAC था, जहाँ पे यह कंप्यूटर हुआ, निर्माण हुआ, जहाँ से हम डाटा को स्टोरेज करने का प्रारंभ यहीं से शुरू हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर कंप्यूटर के
मेमोरी में, ठीक है, मेमोरी में डाटा, ठीक है, बाइनरी के रूप में सेव करने का, ठीक है, करने का श्रेय जो है, करने का श्रेय जो है याद रखिएगा, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर, ठीक है, जॉन एन MEN न्यूमैन, ठीक है। करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन को जाता है, ठीक है। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है, न्यूमैन को जाता है। आपकी कंप्यूटर की जो संपूर्ण तैयारी है मेरे दोस्त, यहीं से हो जाएगा, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस हमारे लिए आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ सके। अरे भाई बहुत कम सब्सक्राइबर है, अभी तो स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो आप मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, अब थोड़ा सा नहीं हमारे लिए बस उंगली से बटन दबा दीजिए, ठीक है। इस पॉइंट को याद रख लेना, ठीक है, ध्यान रखना है, इस पॉइंट को मिस नहीं करना है, ठीक है। अगला पॉइंट हम आपके सामने लेकर आ रहा है, ठीक, कंप्यूटर का, ठीक है, जो बेसिक आर्किटेक्चर है, ठीक, बेसिक आर्किटेक्चर इन्होंने दिया। देखिए, अब इन्होंने दिया का मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर के विकास में, ठीक है, कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान देखिए, योगदान इन्होंने, ठीक है, समझ गया। अब हम लेके ऊपर में है खाली जगह, ठीक है, अब आपको हम यहां से ले चलते हैं ऊपर में, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो पॉइंट है ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो थर्ड वाला था, ठीक है, ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे। थर्ड वाला जो हमारे पास पॉइंट था, EDSAC, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम लोग को देखना है, ठीक है भाई। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यह जो है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इसका स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, यह स्टोरेज के रूप में, ठीक है, स्टोरेज के रूप में, ठीक है। अब हम लोग चौथा नंबर पॉइंट देखेंगे, क्या कर देखेंगे, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट जो है अब आपके सामने है, यूनिवैक, ठीक है। अब आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं कि यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या हमने बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो चलिए, इसके बारे में हम लोग जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा उस पर, ठीक है, ठीक है। देखिए, देखिए, व्यावसायिक रूप से, ठीक है, व्यावसायिक रूप से प्रयोग होने वाला, ठीक है, प्रयोग होने वाला यह आपको होने वाला यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था। यह पहला जो है, यानी कि कह सकते हैं कि इसको हम प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के रूप में जानते हैं, ठीक है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, देखिए, इसका दूसरा भी नाम है। दूसरा क्या नाम है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा नाम जो है इसका
IBM नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म जो होता है ये आपको इंटरनेशनल, ठीक है, देखिए बिजनेस, ठीक है, ये आपको मशीन, ठीक है। इसको जो है हम और भी नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बिग ब्लू के नाम से भी जानते हैं। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, ठीक है, IBM, ठीक है। अब हम लोग आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं तो यह जो है कंप्यूटर का जो साइज था, जो कंप्यूटर का जो आकार था वो क्या था, बहुत बड़ा था, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण बिंदु तो यहाँ पर हो जाएगा कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर का जो इसका आकार था, यानी कि इसका जो बॉडी था, बताया ना कि एक रूम के बराबर था, ठीक है, कांच का ग्लास का, ठीक है। और बहुत सारे वैक्यूम का उसमें इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो आकार जो है बहुत बड़ा था, आकार ये आपको बहुत बड़ा था, ठीक है। बहुत बहुत बड़ा का मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए यहाँ पर इसका चित्र लेके हम दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, इस प्रकार का था और ये छोटा छोटा जो है इसमें वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था, छोटा छोटा वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था, बहुत सारा लगा हुआ था। लगभग एक कंप्यूटर का वजन जो है ना 30 टन के बराबर हुआ करता था, ठीक है, 30 टन के बराबर हुआ करता था, ठीक है। इस तरह से वैक्यूम ट्यूब, कभी आप पानी पीने वाला बोतल नहीं देखते हैं, पानी पीने वाला बोतल, पानी पीने वाला जो बोतल आता है कहीं कोई फंक्शन में जो रखा हुआ ना रहता है बोतल, है ना, हाँ, तो इसका जो है बड़ा रूप जो होता है यही रखा हुआ रहता है, इतना बड़ा नहीं रहता है शादी विवाह में, ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए इसमें जो है डाटा को इनपुट करने के लिए, ठीक है, डाटा को इनपुट करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए डाटा को इनपुट करने के लिए, ठीक है, पंच कार्ड, ठीक है, पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखिए जेनरेशन से जो रिलेटेड है, ठीक है, आपको फर्स्ट जेनरेशन का सारी बातें को हम इस वीडियो में बता देंगे, ठीक है। अगला जो वीडियो आएगा जेनरेशन का ही आपको सेकेंड पार्ट आएगा, जो आपका उसमें आप देखिएगा कि सेकेंड पीढ़ी की बात करेंगे उसमें हम लोग। तो तब तक के लिए ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लीजिए मेरे भाई, और इसको नोट करके आप इसको वीडियो को देखिए और देख कर उसको पढ़िए, ठीक है। आपको कंप्यूटर की तैयारी के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक उंगली से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसको डेली पढ़िएगा वीडियो को, ठीक है। वीडियो को देखना है और उसको नोट्स को जो बना लेना है उसको पढ़ना है, ठीक है। और एक हम आवश्यक सूचना आप लोग के लिए बता रहे हैं कि कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज मेरा मन है लाने के लिए, अगर आपकी इच्छा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि साइड में आपका हम टेस्ट सीरीज भी पैरेलल लेके चलते रहें, ठीक है, ताकि आप जो है अच्छे से आपका तैयारी में तनका भी कमी नहीं हो। और 15 नंबर का कंप्यूटर का क्वेश्चन है और 15 में 15 ठेका के आना है एकदम, समझ गए। तो हिम्मत नहीं हारना है दोस्तों, चाहे जितना भी नंबर आ रहा है आपका, जब तक पीटी का रिजल्ट नहीं आता है मेंस की तैयारी में जमकर लग जाइए और एक नौकरी लेकर रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।